हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कस्टम के एक पार्ट पे जिसमें कोई भी सब्सिडरी कंपनी जब अपनी पेरेंट्स कंपनी से इंपोर्ट करती है उस केस में कस्टम एक लोडिंग लगाता है जिसे हम स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच की तरफ से उसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी पेरेंट्स कंपनी से इंपोर्ट करती है तो कस्टम एक अलग से 1 से लेके 5% तक उस पर एक एक्स्ट्रा लोडिंग लगा देता है, मीन्स एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो भी माल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो अंडर वैल्यूएशन तो नहीं है। तो उस केस में कस्टम की एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच, जिस केस में वो वैल्यूएट करती है कि क्या सब्सिडरी कंपनी जो अपनी पेरेंट्स कंपनी से गुड्स इंपोर्ट कर रही है कहीं वो अंडर वैल्यूएशन तो नहीं है। अगर अंडर वैल्यूएशन नहीं होती तो वो एक आईआर रिपोर्ट होती है जिसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो इशू करती है और बताती है कि नहीं, ये जिस भी वैल्यू पे अपनी पेरेंट्स कंपनी से गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, कहीं पे भी अंडर वैल्यूएशन नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कस्टम से स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच जो होती है उससे अपनी आईआर रिपोर्ट कैसे फाइनलाइज कराई जाती है या उसमें क्या क्या पेपर्स लगते हैं, किस तरीके से वो फाइनलाइज होती है। तो उसके कुछ सर्टन प्रोसीजर हैं, कुछ सर्टन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपकी पहली इंपोर्ट के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स जब आप कोई अपनी पहली इंपोर्ट करते हैं पेरेंट्स कंपनी से तो उसका उसी कंसर्न पोर्ट पे एक फॉर्म अनेक्सर ए, बी और सी होता है। वो आपसे अनेक्सर ए वो फिलअप करवाते हैं कस्टम पे और आपको बोलते हैं विद इन 30 डेज़ में आप स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच से आप उसको फाइनलाइज कराइए। तो स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच जब उसको फाइनलाइज करती है तो उसमें प्रॉपर चेक करती है, जिसमें आपके रॉयल्टी एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके मास्टर एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी कोई भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है जो ये जस्टिफाई करती है कि कहीं पे भी आपने अंडर वैल्यूएशन नहीं किया। और उस केस में आपको जो है वो एसवीबी ऑर्डर या जिसको अब आईआर रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोलते हैं, वो आपको इशू कर देती है। लेकिन अगर कस्टम के इस ब्रांच को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अंडर वैल्यूएशन है या आप कोई रॉयल्टी पे कर रहे हैं या किसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है जो अपनी पेरेंट्स कंपनी को दे रहे हैं, तो उस केस में कंपनी जो है आपकी इंपोर्ट पे 1% से लेके 5%, ये ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यूएशन, तो वो एक लोडिंग फिक्स कर देती है। उसके बाद जब भी आप अपनी पेरेंट्स कंपनी से इंपोर्ट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा लोडिंग आपको पे करनी होती है जो कि कस्टम वैल्यूएशन ब्रांच फिक्स करता है। होप ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको एसवीबी और आईआर रिपोर्ट से रिलेटेड बताई है, जिस केस में आप अपनी पेरेंट्स कंपनी से इंपोर्ट करते हैं, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, आपकी क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट्स में बता सकते हैं।